I might crash cause the good die young. Yeah, the good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road all on my own. हाँ तो भाई टायर में पंक्चर देखने के बाद जो है ना मूड काफ़ी ख़राब हो गया था, क्योंकि स्पॉन्टेनियस होने में बहुत मज़ा आता है लेकिन फिर चैलेंजेस भी आते हैं इस तरह के। खैर मैंने गूगल मारा, देखा तो पास में एक ही मैकेनिक था। पास तो नहीं, तकरीबन 8-9 माइल दूर था और मुझे नहीं पता था कि बाइक का टायर इतना लास्ट करेगा या नहीं। तो मैंने कहा तब की तब देखी जाएगी, लेट्स गो फॉर इट। मैं भी सर्विसेज के एग्ज़िट की तरफ को जा ही रहा था कि रास्ते में 4 लौंडों ने मुझे हाथ दे के रोक लिया और वो लोकल थे। उन्होंने बाइक नहीं देखा हुआ था ये वाला पहले, फिर उन्होंने बाइक शाइक देखा, उन्होंने नंबर प्लेट देखी तो उन्होंने कहा भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर उनको मैंने बताया कि मैं ऐसे ही निकला हूँ और मेरा फ्रांस तक का मैक्सिमम प्लान था और बस अब मैं आगे की आगे जाता जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कहाँ तक जा रहा है, मैंने कहा अभी तो नहीं पता कहाँ तक जा रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। बहुत खुश हुए, उन्होंने गपशप लगाई मेरे साथ। उन्होंने कहा कि मसला क्या हुआ है, टायर का क्या प्रॉब्लम है। उनको मैंने अपनी सारी सिचुएशन बताई कि ऐसे अब मैकेनिक थोड़ा सा दूर है। उन्होंने बोला भाई मैकेनिक तो जौन सा ना ऐसे ही तेरा खर्चा करवा देगा, लूट लेगा, तो बेस्ट तरीका ये है कि हम तुझे टायर सॉर्ट आउट करके देंगे। मैंने कहा भाई तुम कैसे करके दोगे। उसने कहा पंक्चर रिपेयर किट तो है मेरे पास लेकिन मेरे पास पंप नहीं है। तो उनमें से एक लौंडा फिर अपना पंप लेने के लिए अपने घर चला गया, वो पास में ही कहीं पे रहते थे। वो जाके पंप लेके आया, उतनी देर में दूसरे ने जो सा है मेरे बाइक का रिपेयर कर दिया पंक्चर। काफ़ी सिंपल होता है, ये छोटी सी स्ट्रिप मिलती है, उसको हुक के अंदर लगा के प्रेस करके अंदर डालना होता है, साथ में थोड़ी ग्लू यूज़ करनी होती है एंड दैट्स इट। और बस टायर में हवा भर लो और पंक्चर रिपेयर हो गया, विच आई नेवर न्यू। उसके बाद बस आपस में गपशप लगाई। उन लोगों ने बताया वो लक्समबर्ग जा रहे हैं, वहाँ पर कोई छोटा सा बाइक फेस्टिवल था और वो मुझे ले जाना चाहते थे। मैंने कहा चक्कर ही कोई नहीं भाई, लेट्स गो। वो हैरान हो गए कि भाई तू तो कहीं और जा रहा था, तू अब हमारे साथ लक्समबर्ग चला जाएगा, एक डिफरेंट कंट्री का। मसला ही कोई नहीं भाई, लेट्स गो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लक्समबर्ग बहुत छोटी सी कंट्री है जर्मनी के साथ, और वहाँ की जितनी टिकट्स थी वो सारी सोल्ड आउट थी, तो वो वाला प्लान मटीरियलाइज नहीं हो सका। लेकिन हमने थोड़ी गपशप लगाई और उसके बाद अपने अपने रास्ते की तरफ निकल पड़े। Pretty quick. It sold out pretty quick. I didn't know, man. I just planned, and then 3 days I changed my bike, sold old bike, got this one, and then left. We have 2 bikes here. Huh? We have 2 bikes here. No, I had a R6, and I changed to this one in one day. Sorted. But you don't know, you know. In England, if I stop somewhere, they always help. But it's my first experience out of England. All the welcome, man. But when you see something, you have to do the same, man. Yeah, I always do. I do, man. I always stop. Het is wel jammer bij mijn nieuwe vest, dat hier niet meer opgezet. Dat van die brede stuk in die klas. पिंडी बॉय ने फिर बॉयज़ को बोला बाय बाय टाटा और अगला रास्ता कवर करेंगे अब। I will send you some photos, and when I get there, you too, man. Good luck. Thank you so much again. Take care. यार जेंगो लोग थे यार, ये होता है बाइकर्स का फायदा, जेंगो लोग। इन 4 लौंडों ने वैसे दिल खुश कर दिया, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ थी पंक्चर रिपेयर करना, लेकिन मैं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो गया था। लेकिन लॉन्डो ने हेल्प की, तो जितना मेरा मूड ख़राब हुआ था ना, उससे डबल मेरा मूड अब अच्छा हो गया भाई। में अब फुल एनर्जी आ गई है। यही काम अगर किसी गाड़ी वाले के साथ हुआ होता तो सारे लोग कटा के चले जाते, लेकिन बाइकर होने का यही फ़ायदा है भाई। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, बाइकर आपकी हमेशा हेल्प करता है। एटलीस्ट इंग्लैंड में तो मैंने पहले एक्सपीरियंस किया हुआ था, अब मैंने यहाँ पर जर्मनी में भी एक्सपीरियंस कर लिया। रोडें हैं और हद से ज़्यादा ट्रैफिक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं इंग्लैंड में कभी कंप्लेन नहीं करूँगा कि भाई इंग्लैंड में ट्रैफिक है। वो कोई ट्रैफिक नहीं है जिधर जो इधर काम हुआ हुआ है, हर जगह ट्रैफिक फंसी हुई है। ये बंदा सही मौज करने के लिए जा रहा है,
ये सही इंजॉय करेगा। ये आई थिंक वहीं जा रहा होगा जो लक्समबर्ग में जो बाइक का शो है ना, उधर जा रहा होगा। लड़के कह रहे थे साथ चलो, उन्होंने कोशिश भी की कि यार कि मैं उनके साथ चलूँ। मैं कहा भाई हाजिर है आपका, चलो चलें लक्समबर्ग, जर्मनी बाद में चले जाएंगे, पहले उधर चलते हैं। क्योंकि मैंने लक्समबर्ग से होके तो गुजरना वैसे भी है, तो इवेंट पे भी बंदा जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं चेक किया है तो उसकी टिकट सारी सोल्ड आउट है और बगैर टिकट के आप जा नहीं सकते, और ना ही वहाँ सोने की कोई जगह बगैर टिकट के। सो वो ऑप्शन बढ़ गया, तो प्रोग्राम तो बढ़ गया। 2 घंटे राइड करने के बाद फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए, क्योंकि अब हम नेदरलैंड्स में पहुंच गए हैं। मैं थोड़ा सा स्ट्रेच भी करना चाहता था और सोचा कि ज़रा बाइक का टायर भी चेक किया जाए कि पंक्चर अभी भी चल रहा है कि नहीं। बट पंक्चर बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा था, व्हिच इज़ वेरी इम्प्रेसिव। दस्त हो गया। यार पता नहीं वीडियो में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो एम देखा है कितना ऊपर लगा हुआ है। ये होती है एडवर्टाइजमेंट। मैकडॉनल्ड्स वालों ने इतना ऊंचे एम लगाया हुआ है कि आपको कितनी दूर से नजर आ जाता है। वो कह रहे हैं इधर आओ, छोड़ो ड्राइविंग करके अपने घर पहुंच के खाना खा के क्या करोगे, इधर आओ, हम तुम्हें देते हैं कुछ। हाँ तो भाई अब हम पहुंच गए हैं एम्स्टर्डम में। अभी अभी बस एंटर हुए हैं। यहाँ पर कोई थोड़ी देर बैठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पेट्रोल शेट्रोल डलवाएंगे और उसके बाद फिर आगे का सोचेंगे कि क्या करना है। एम्स्टर्डम में मैं रुकना नहीं चाहता ज़्यादा देर, क्योंकि मैं एम्स्टर्डम बहुत दफ़ा विज़िट कर चुका हूँ पहले भी। पता नहीं लोगों को क्यों पसंद है इतना ख़ास। मुझे तो कोई एम्स्टर्डम इतना ख़ास पसंद नहीं है। ठीक है, सिवाय सेंटर में बस थोड़ी बहुत रौनक शौनक होती है। बाकी तो लोग पता नहीं चरसें पीने के लिए आते हैं, या जो बाकी पुठे काम होते हैं सारे एम्स्टर्डम के, वो करने के लिए आते हैं। हमारा चॉइस ऑफ ड्रग जो है उसके ऊपर हम बैठे हुए हैं अभी, हमें ये वाला पसंद है। तो एक छोटी सी बात है, क्योंकि जब मैं उतरता हूँ तो ऑब्वियसली बाइक से अगर 2 मिनट के लिए भी उतरूँ या कहीं अंदर जाऊँ तो मेरे पास का इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारे बैग उतारूँ, सारा कुछ उतारूँ, सारा सामान अनलोड करूँ और उसके बाद दोबारा से सारा कुछ लगाऊँ और फिर चलूँ। यूँ तो फिर रुक ही नहीं सकता बंदा। लेकिन मैं जहाँ पर भी रुका हूँ, ऐसा नहीं है कि यूरोप में चोरियाँ नहीं होती या कोई क्राइम नहीं है। ऑफ कोर्स है, सब कुछ है, लेकिन ये सब मेरा इधर पड़ा हुआ था। मैंने चाय ली, सामान लिया, पानी का गिलास पिया, बाथरूम यूज़ किया, बाहर आया, सब वहीं का वहीं पड़ा है। पढ़ा लिखा हो जाए, एटिकेट्स आ जाएं, या सोफिस्टिकेटेड हो जाए, जो मज़ा बाबा जी बिस्कुट, वो भी टूटे हुए डबकोज के खाने में मज़ा है ना। आए 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 आए। इसके लिए भी ना एक ख़ास स्किल चाहिए। अगर आपने बिस्कुट को ज़्यादा देर छोड़ दिया, बिस्किट नहीं बिस्कुट को ज़्यादा देर छोड़ दिया तो भाई वो अंदर वेच हो जाएगा। हाँ, ये भी हैरान होके देख रहे हैं सारे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सारे। हाँ भाई ठीक है। तो मोटर बाइक का जो टायर रिपेयर किट है वो कहीं नहीं मिली, तो 3 शॉप्स में ट्राई किया। अब मैं और मज़ीद नहीं ढूंढ सकता, बस हो गई है। और ना ही मज़ीद अभी मेरे अंदर बाइक चलाने की भी हिम्मत रही। आज काफ़ी लंबा दिन हो गया, अभी तकरीबन 6 बज रहे हैं और मैंने 2 बार ब्रेक लिया बीच में। तो मैं अभी घंटा एक और चला सकता हूँ या 1.5 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं मैं चला सकता। और
तो उसका मतलब है कि मुझे अभी अकोमोडेशन ढूंढनी पड़ेगी। तो सोचा यहाँ बैठ के हल्का सा रेस्टा मारता हूँ। ज़बरदस्त किस्म का खूबसूरत नेदरलैंड्स का पार्क है, क्योंकि इनके मशहूर हैं पार्क। तो कोई 1-2 ड्रोन शॉट्स लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद बस फिर अकोमोडेशन ढूंढ के तो 9-11 होने वाली करते हैं उधर की तरफ। पेट्रोल स्टेशन पे बिस्कुट छींकने के बाद मैं पंक्चर रिपेयर किट ढूंढने चला गया, जो मैंने काफ़ी ढूंढी पर मुझे कहीं नहीं मिली। फिर ख्वारी करने के बाद मैं एक लोकल बड़े खूबसूरत से पार्क में जाके बैठ गया। मैंने सोचा कि मैं बैठता हूँ और अकोमोडेशन ढूंढता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ऑलमोस्ट 1 घंटे की और चलाने की हिम्मत थी, बाकी मेरी बस हो चुकी थी। While I was searching, के अंदर आके फंस गया। जो उसने कहानियाँ डालनी शुरू, जो भाई तुम्हारी नंबर प्लेट को मैं पहचानता हूँ, तुम इंग्लैंड से आए हो, मैं भी इंग्लैंड में रहता था। फिर उसने अपनी इमिग्रेशन बोलना शुरू कर दिया कि भाई मैं बहुत टाइम से वहाँ पे था, मुझे उन्होंने पेपर नहीं दिए, मुझे डिपोर्ट कर दिया, ये वो। दिल मेरा कर रहा था कि मैं लैपटॉप बंद करूँ और इसको चंडे कराने की शुरू कर दूँ यहाँ पे, लेकिन फिर तर्स भी आ रहा था कि मैं अपने दिमाग को इस तरफ फोकस ना ख़राब करूँ। खैर उसने लाइटर मांगा, जो मैंने उसको बोला कि मेरे पास नहीं है। फिर वो लेने के लिए वहाँ पर कुछ टीनेजर खड़े थे, उनसे लेने के लिए चला गया। लेकिन उस भी देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, हंस के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा 50 सेंट ने भी कभी इतनी नीचे करके ट्राउज़र नहीं पहनी होगी जितनी इस थी। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड लाफ। थोड़ी देर पार्क में चिल किया, कुछ ड्रोन शॉट्स ली और सोचा कि एम्स्टर्डम को बोला जाए। Chilling at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still trying to flip it out the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, might crash, cause the good die young. Yeah, the good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no